Hello students, welcome back my class. In this lecture I will be also discussion industrial training logbook how to make. That means जब भी हम कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो वहाँ हम किस दिन पर क्या वर्क करते हैं ये वर्क पूरा रिकॉर्ड करना होता है। तो इसको हम रिकॉर्ड बुक भी बोल सकते हैं या हैंड रिटन बुक भी बोल सकते हैं, जो हमें बनानी होती है। तो यहाँ फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज में हम पहले क्या करेंगे, फ्रंट पेज के अंदर पहले हम यहाँ इंडस्ट्री जो भी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के 2 लोगो लगाएंगे। फिर यहाँ यूनिवर्सिटी का नेम और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टूडेंट हैंडबुक ये लिखेंगे और ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहला पेज में अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि यहाँ नेम, एनरोलमेंट नंबर, जो भी बेंच है, डिवीज़न है, जो भी सेमेस्टर है आपका, एडमिशन कब लिया वो, और ट्रेनिंग आपने कहाँ से कहाँ तक ले ली है उसका डालना है। मोबाइल नंबर में हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में हमारा ईमेल आईडी इसमें डालना होता है। ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ जैसा ही लिखा है वैसा ही ऑब्जेक्टिव हमारी जो रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। लर्निंग आउटकम्स है तो ये भी यहाँ जैसा ही लिखा है वैसा ही आपको आपकी बुक के अंदर लिखना है, रिकॉर्ड बुक के अंदर। कंपनी प्रोफाइल, तो ये जहाँ कंपनी प्रोफाइल है जहाँ आप वर्क कर रहे हो तो उसकी पूरी डिटेल डालनी होती है, जो भी कंपनी में हो। यहाँ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ के कौन से है, एचआर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एचआर का ईमेल आईडी, आफ्टर इंडस्ट्री का सुपरविजन का नेम, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एचआर का ईमेल एड्रेस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो आपने कौन से ईयर में किया है, आफ्टर उस कंपनी का एड्रेस, प्रोडक्ट का डिटेल और टेस्ट का डिटेल। तो हमें तो माइक्रो वाले होते हैं या केमिस्ट्री वाले होते हैं तो यहाँ ओनली फॉर हमें टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल उसकी डिटेल रखनी है। फिर यहाँ है वीकली वर्क रिपोर्ट, तो यहाँ हमारा पूरा वीकली वर्क रिपोर्ट है ऐसा कुछ लिखना है, यहाँ दिया गया वैसे। और ये हमारा मेन हो जाता है कि हम किस वीक के अंदर क्या वर्क करते हैं। तो यहाँ एसआर नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन वर्क और साइन ऑफ द सुपरवाइज़र होता है। पहला हमें क्या करना है कि जिस दिन पे हम क्या कौन से डेट पे क्या कौन सा वर्क करें तो आपको यहाँ लिखना है। यानी कि मैंने 1/1/2024 में विज़िट किया था उसकी ऑफिस का, उसकी गाइडलाइन ली कंपनी की, तो ये मैंने लिखा। दूसरे दिन मैं गई तो वहाँ मैंने क्या किया, विज़िट ऑफ द डेयरी प्लांट, तो मैंने ये लिखा है। तो ऐसे हम 6 डे की पूरी डिटेल डालेंगे कि कौन से दिन पे हमने क्या वर्क किया है। फिर अगर पूरा हो जाता है तो वीक के एंड पे हम सुपरवाइज़र की सिग्नेचर कराते हैं। सुपरवाइजर का ने ये जो सुपरवाइजर का जो दिया गया ये सुपरवाइज़र ही भरते हैं, हमें नहीं भरना होता है। सुपरवाइज़र वाला जो सिग्नेचर है, नेम ऑफ सुपरवाइज़र है, वो सुपरवाइज़र ही लगते हैं। फिर सुपरवाइज़र साइन है, वहाँ सुपरवाइज़र ही साइन करेंगे और रिमार्क भी कौन देंगे, सुपरवाइज़र ही देंगे। और डेट भी सुपरवाइज़र लिख देते हैं कभी कभी, और या तो हमें लिखनी होती है। तो ऐसा ये पूरा होता है। नेक्स्ट है वीकली समरी। आपने 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो भी वर्क किया है उसका सारा डिटेल है, वो आपको जो सुपरवाइज़र ने वर्क दिया है, कौन कौन सा काम आपने आपको कहा है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो आपके सुपरवाइज़र के द्वारा आपको जो भी काम किया गया है यहाँ लिखना है। यहाँ नेम ऑफ सुपरवाइज़र और साइन ऑफ सुपरविज़न, तो नेम और साइन ऑफ सुपरविज़न में नेम और वो सुपरवाइज़र वाला नेम है वो सुपरवाइज़र का लिखना है, और साइन ऑफ सुपरवाइज़र जहाँ आपको सुपरवाइज़र की साइन करानी है जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं।
तो ऐसे आप जितने भी वीक की इंटर्नशिप कर रहे हो उतने वीक की ऐसे ही फॉर्मेट बनानी है। यहाँ वीक 1 है तो वीक 1 का लिया, वीक 2 होगा तो यहाँ वीक 1 के जगह पे वीक 2 लिख के ये फॉर्मेट पूरा रखेंगे और दूसरा ये फॉर्मेट रखेंगे, राइट। तो ऐसे मान लो कि ये वीक 3 है तो वीक 3 ये पूरा फॉर्मेट और ये पूरा फॉर्मेट, यानी कि आपको जितने भी डे डालने हैं ये डालते जाओ, ये दोनों तो एडिशन करने होंगे। एट लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये आपकी पूरी डिटेल है वो सुपरवाइज़र ही फिलअप करके देते हैं, ओके। आपको सिर्फ फॉर्मो बनाना है, फॉर्मेट बनाना है रिकॉर्ड बुक का, ये सारा है वो सुपरवाइज़र ही भर के देंगे, यहाँ से लग के यहाँ तक। तो ये आपको पूरा फॉर्मेट बनाना होता है। फिर है गाइडलाइंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये आपको लिखना होगा, इसमें जो भी गाइडलाइन है वही गाइडलाइन लिखनी है। ये जो यहाँ लिखा है इस पेज में ये भी आपको पूरा का पूरा लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, और ये पेज में भी कोई चेंजेस नहीं करना, इसमें है वैसे ही लिखना है। सो थैंक यू, आई होप यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम